साथियों नमस्कार। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में आज ही हमारी अंतिम कक्षा रहेगी। 10-15 मिनट की छोटी सी कक्षा है और इस कक्षा में हम राजस्थान के अंदर कैसे राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल के पद का आपके हम कह सकते हैं कि निर्माण किया गया है और किस प्रकार से जो राजस्थान है या राजपूताना की जो रियासतें हैं उनसे कौन कौन से सदस्य आपके संविधान सभा में शामिल हुए हैं। ये छोटी सी बातें हैं, 15-20 मिनट के अंदर सारी बातें आपकी हो जाएगी। तो उस सारी बातों को हम कक्षा में लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि इन सारी बातों का हमारे राजस्थान के एकीकरण से तो कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अक्सर जब हम देखते हैं कि राजस्थान के जो हमारे सामान्य ज्ञान का जो हमारे सिलेबस होता है उसमें कहीं ना कहीं जब राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक होता है तो आप देखते हैं कोई भी हमारी जो मूल किताबें होती हैं, कोई भी गाइड होती है तो उसमें ये सारी बातें शामिल कर ली जाती है और अक्सर आपके परीक्षाओं में यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न भी दिखाई देते हैं। तो जो हमारे एकीकरण के बाद की जो छोटी मोटी बातें हैं जो हमारे परीक्षा उपयोगी है, एक प्रकार से फैक्ट ही है, समझने वाली बातें कम हैं और याद रखने वाली बातें इसमें आपकी ज्यादा है। तो उन सारी छोटी छोटी बातों को हम एक क्लास में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको जितने भी फैक्ट हैं जो हमारे जो बच गए हैं वो सारे फैक्ट आपको एक क्लास में मिल जाए। तो इस क्लास में हम पहले तो हम राज्यों की बात करेंगे और उसके उपरांत हम राजपूताना से कौन कौन से आपके संविधान सभा में शामिल हुए हैं उन व्यक्तित्व के बारे में हम बातचीत करेंगे। आज जो हम भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रूप देखते हैं वे रूप हमारे सामने विद्यार्थियों 1956 के 7वें संविधान संशोधन से आया। हमारे आजादी के उपरांत यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 1956 के मध्य हमारे देश के अंतर्गत राज्यों की 3 श्रेणियां बनी हुई थी। अगर मैं उन तीनों श्रेणियों की बात करूंगा तो जो आपकी एक तो थी प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जो आपके आजादी से पूर्व ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। जैसे आपके मैं यहाँ लिख दूं अगर आपको समझने में आसान रहेगी, जैसे मद्रास हो गया, जैसे बंबई जो ब्रिटिश प्रांत थे आजादी से पूर्व, उनको आपके आजादी के उपरांत प्रथम श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आपके शामिल किया गया। जो दूसरी श्रेणी के आपके राज्य थे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमारे भारतीय संघ की विभिन्न रियासतों को रखा गया। जैसे कोई बड़ी रियासत है या फिर छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर कोई आपके संघ बनाया गया हो तो उनको आपके दूसरे श्रेणी के अंदर रखा गया। जैसे आपके राजपूताना हो गया, राजपूताना के बाद में जैसे आपके त्रावणकोर होगी, त्रावणकोर के बाद में अगर मैं एक और बात करूं समझने के लिए तो कोचीन वगैरह के जो आपकी रियासतें हैं वो हमारे दूसरी श्रेणी के आपके राज्यों के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके बाद में विद्यार्थियों जो हमारे तीसरी श्रेणी के राज्य थे उसके अंतर्गत आपके केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था जिन्हें आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत बोलते थे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। जैसे जो आपका कुर्ग का क्षेत्र है या फिर हम कह सकते हैं अजमेर मेरवाड़ा वाला भी भाग था जो हमारे पहले चीफ कमिश्नरी भाग था। हालांकि अजमेर मेरवाड़ा तो बाद में राजस्थान के अंतर्गत शामिल हो गया। जैसे कुर्ग वाला भाग है, फिर हम बात कर सकते हैं आपके दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये आपके तीसरी श्रेणी के राज्यों में शामिल था। अब यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है, एक बार परीक्षा में पूछते हैं कि 1956 से पहले राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था या राजपूताना किस श्रेणी का राज्य था, तो हम बात करेंगे वो आपके दूसरे श्रेणी का आपके राज्य था। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको, जो प्रथम श्रेणी के जो आपके राज्य होते थे उनके जो राज हम कह सकते हैं एक प्रकार से राजनीतिक मुखिया संवैधानिक मुखिया है, वे संवैधानिक मुखिया आपके राज्यपाल होते थे और रियासतों के अंतर्गत जो संवैधानिक मुखिया होते थे उनको बोलते थे आपके राज प्रमुख। प्रथम श्रेणी के जो आपके राज्य है वहां पर आपके संवैधानिक मुखिया का जो पद है वो राज्यपाल का है। दूसरी श्रेणी के जो आपके राज्य हैं उनके अंदर जो संवैधानिक मुखिया का पद आपके राज प्रमुख है और जो तीसरी श्रेणी के जो हमारे आपके हम कह सकते हैं कि जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है वहां का जो आपके हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख पद है वे आपके चीफ कमिश्नर कहलाता था। तो इस प्रकार से आपके 3 श्रेणियों के हमारे राज्य हो गए और 3 आपके हमारे संवैधानिक पद हो गए। इसमें जो आपके 7वां संविधान संशोधन है, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ और यह संविधान संशोधन विद्यार्थी 1956 में हुआ था। हालांकि जब आप भारत के अंतर्गत राजनीति विज्ञान पढ़ते हो तो वहां पर इन बातों को अच्छी तरीके से आप जान पाओगे, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं हम उन्हीं की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपकी ये 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसके बाद में 3 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संघ के अंतर्गत केवल राज्यों की 2 ही श्रेणियां रह गई थी। एक तो प्रथम श्रेणी जिनको हम राज्य बोलते हैं या फिर हम इनको हम प्रांत भी बोल सकते हैं, और दूसरी श्रेणी जिनको हम आपके केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और 1956 के बाद में फिर राजस्थान या जो राजपूताना है उसको आपके प्रथम श्रेणी के राज्य के अंतर्गत आपके शामिल कर लिया गया। तो 1956 से पहले हमें दूसरे श्रेणी के आपके राज्यों के अंतर्गत थे और 1956 के बाद
हम विद्यार्थियों आपके प्रथम श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आ गए। तो जैसे ही आपके प्रथम श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आए तो आपकी राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। इसलिए कई बार आपको परीक्षा में पूछते हैं कि राज प्रमुख का पद किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो संविधान संशोधन था विद्यार्थियों आपके 7वां। तो जैसे ही आपके राज प्रमुख पद समाप्त हो गया तो अब राजस्थान के अंतर्गत भी जो संवैधानिक पद है सर्वोच्च, वो आपके राज्यपाल का बन गया। और राजस्थान के जो पहले आपके राज्यपाल बने थे उनका नाम था विद्यार्थियों आपके गुरुमुख निहार सिंह। और कई बार आप कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखते हो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी, तो वो व्यक्तित्व विद्यार्थियों आपके गुरुमुख निहार सिंह। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमने यहाँ पर एक बात देखी है कि कैसे आपके 1956 से पहले भारत के अंतर्गत 3 श्रेणी के राज्य थे, उसमें राजस्थान की क्या स्थिति थी, और कैसे 1956 के बाद में 2 श्रेणियों के आपके राज्य हैं और उसमें राजस्थान की क्या आपकी स्थिति रही है। यहाँ पर विद्यार्थी एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसो प्रिय पर्स वाला मामला, हम जब राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे तो हमने देखा था रियासतों को एकीकृत राजस्थान में जोड़ने के लिए रियासती विभाग ने राजाओं के लिए प्रिय पर्स की घोषणा की थी, एक प्रकार से राज भत्ते की घोषणा की थी, और अलग अलग रियासतों को अलग अलग प्रिय पर्स दिए गए थे। लेकिन विद्यार्थियों जो हमारा 26वां संविधान संशोधन हुआ, यह भी आपको याद रखना है, जो हमारा 26वां संविधान संशोधन हुआ है, इस 26वें संविधान संशोधन के तहत राजाओं को मिलने वाला जो प्रिय पर्स है वो भी आपके समाप्त कर दिया गया। जो आपके 26 संविधान संशोधन है विद्यार्थियों, इसके तहत जब आपके प्रिय पर्स समाप्त किया गया तो कई बार आपकी परीक्षा में एक सवाल यह भी आता है कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर कैसे राजपूतानी रियासतों के अंतर्गत 10 लाख रुपए, अधिकतम 10 लाख रुपए प्रिय पर्स की घोषणा की गई थी राज प्रमुखों के लिए, या हम कह सकते हैं कि राजाओं के लिए। लेकिन विद्यार्थियों कई बार हमारे सामने ऐसा प्रश्न भी आता है कि कौन सी रियासतें हैं जिनके आपके शासकों को 10 लाख से भी ज्यादा प्रिय पर्स दिया गया था। तो आप इस बात को रटना नहीं है, हमारे राजपूताना के अंतर्गत 4 रियासतें ऐसी है जो आपके स्वतंत्र रहने की स्थिति में थी भारतीय संघ में, जैसे जयपुर की रियासत, जोधपुर की रियासत, मेवाड़ रियासत, और आपके हम कह सकते हैं कि आपकी जो बीकानेर की रियासत है ये आपके स्वतंत्र रह सकती थी। और फिर हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने जो हमारी जो बीकानेर की रियासत है उसके लिए आपके 17 लाख रुपए, और जो मारवाड़ की रियासत है उनके लिए 17.5 लाख रुपए, और जो आपके हम कह सकते हैं जयपुर रियासत है उनके लिए 18 लाख रुपए, और जो मेवाड़ रियासत है उनके लिए आपके मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, उनके लिए आपके 20 लाख रुपए तक की प्रिय पर्स की घोषणा कर रखी थी। हालांकि वो अलग अलग आपके दृष्टिकोण से दी जा रही थी, लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि वो 4 रियासतें कौन सी है, तो वो स्वतंत्र रहने वाली स्थिति में 4 रियासतें हैं जो आपके बीकानेर की है, जयपुर की है, मारवाड़ की और आपके मेवाड़ वाली है। तो इस प्रकार से प्रिय पर्स मिलता था आपके हमारे शासकों को, वे प्रिय पर्स विद्यार्थियों आपके जो 26 संविधान संशोधन है उसके तहत आपके समाप्त कर दिया गया। तो जो राज्यों का वर्गीकरण हुआ नई तरीके से, वे तो 7वें संविधान संशोधन से हम बात कर सकते हैं, और फिर राज प्रमुखों का जो आपके प्रिय पर्स है, राजाओं को जो प्रिय पर्स है उनकी समाप्ति की अगर बात करेंगे तो विद्यार्थियों 26 संविधान संशोधन तहत आपके समाप्त कर दिया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने छोटी मोटी बातें पढ़ी है। इनसे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो इसी एकीकरण के संबंध में आता है, वह है राजपूताना से कौन कौन से लोग आपके संविधान सभा में शामिल हुए। तो अब राजपूताना के वह व्यक्तित्व है जो संविधान सभा में शामिल हुए, उनकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। संविधान सभा में राजस्थान से कौन कौन से शामिल हुए व्यक्तित्व, उनकी बात करूं तो यहाँ पर विद्यार्थियों एक आपको ध्यान रखना है, कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है कि राजस्थान से कुल कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। तो आपको ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो 15 सदस्य हैं, अगर आप मेरे हिसाब से 7वीं या 8वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक थी, अगर आप उसको देखेंगे और जो हमारे आरबीसी पुस्तकें अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें बड़ी स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि कुल 15 सदस्य ऐसे थे राजस्थान से जिनको आपके संविधान सभा में शामिल किया गया था। एक बात आपको यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से 4 वे व्यक्तित्व भी हैं जो जैसे आपके जो जयपुर है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, बीकानेर है, उनके जो प्रशासक हैं, हम कह सकते हैं कि उनके जो सलाहकार हैं जो राजस्थानी नहीं थे मूल रूप से, उनको भी राजस्थान की रियासतों की ओर से संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो जब उनको जोड़ते हैं तो हमारे सामने टोटल संख्या आती है विद्यार्थियों आपकी 15। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है उस राजस्थान से जो भारतीय संविधान सभा है, उस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य आपके शामिल हुए थे? वे थे 15। अगर मैं इन 15 को और आपको वर्गीकरण कर दूं, इनमें से 10 सदस्य तो थे विद्यार्थियों आपके रियासतों से, ये आपको ध्यान रखना है, और इन 10 के साथ में रियासतों के प्रशासक थे 4। तो रियासतों से टोटल जो हमारी संख्या मिलकर आती है वो 14। एक जो व्यक्ति थे विद्यार्थी वो शामिल हुए थे आपके अजमेर मेरवाड़ा से। इस प्रकार से टोटल हमारा जो आपके आंकड़ा बनता है विद्यार्थी वे थे आपके 15।
तो इस प्रकार से जो 15 सदस्य हैं विद्यार्थियों, वो आपके राजपूताना से, हम कह सकते हैं एकीकृत राजस्थान से, जो आपके 1956 में बना था, उससे आपके 15 सदस्य शामिल हुए थे। अब इनके नाम क्या है? कई बार ये नाम आपसे पूछते हैं और हमें इनके नाम भी याद भी होने चाहिए विद्यार्थियों। सबसे पहले वो जो स्वतंत्र रियासत है उनकी बात कर लेता हूं, जैसे आपके जयपुर से विद्यार्थियों जो आपके संविधान सभा में शामिल हुए थे, उनमें सब आप इन नामों से परिचित है मेरे हिसाब से। तो जो आपके हीरालाल शास्त्री जी हैं, हीरालाल शास्त्री जी के साथ विद्यार्थियों जो आपके वीटी कृष्णमाचारी हैं, इनको आपके संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो आपके जयपुर से 2 व्यक्तित्व हो गए, एक तो हीरालाल शास्त्री और एक हो गया आपके वीटी कृष्णमाचारी। इसके बाद विद्यार्थियों जो दूसरी स्वतंत्र रहने वाली जो आपके स्थिति में थी रियासत, वह थी आपके जोधपुर की अगर बात करूं विद्यार्थियों, तो जोधपुर से आपके तो जयनारायण व्यास, सब आप इन नामों से परिचित है मेरे हिसाब से। तो जयनारायण व्यास जी यहाँ से शामिल हुए हैं और इनके साथ में विद्यार्थी आपके जो CS वेंकटाचारी है, जो यहाँ के प्रशासक हैं, ये उनकी भूमिका निभा रहे थे, उनको भी संविधान सभा में आपके शामिल किया गया था। इसके बाद विद्यार्थियों जो आपके बीकानेर रियासत है, तो जो बीकानेर रियासत है, इस बीकानेर रियासत से शामिल होने वाले जो व्यक्तित्व थे, उनका नाम था आपके जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के साथ में जो आपके दूसरे व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है KM पन्नीकर। इनको आपके शामिल किया गया था। तो मैंने अभी तक आपके उन्हीं रियासतों की बात की विद्यार्थी जो स्वतंत्र रहने की स्थिति में है, जैसे जयपुर, यहाँ से हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णमाचारी, जोधपुर से जयनारायण व्यास और CS वेंकटाचारी, और बीकानेर से जसवंत सिंह और उनके साथ KM पन्नीकर। अंतिम जो रियासत है जो आपके स्वतंत्र रहने की स्थिति में थी विद्यार्थी, वह है मेवाड़ रियासत से 3 व्यक्तित्वों को आपके शामिल किया गया था। एक तो आपके माणिकलाल वर्मा, फिर आपके बलवंत सिंह मेहता, और अंत में आपके विद्यार्थी विजय राघवाचारी। तो एक नाम तो हो जाएगा आपके माणिकलाल वर्मा। इनके साथ में जो आपके दूसरे व्यक्तित्व जुड़े थे, वह थे विद्यार्थी आपके बलवंत सिंह मेहता। और जो तीसरे आपके थे, इनमें से विद्यार्थी एक माणिकलाल वर्मा हो गए, एक बलवंत सिंह मेहता हो गए, और इसके बाद जो अगले जो आपके व्यक्तित्व इसमें जुड़े हैं वो है विजय राघवाचारी। VT विजय राघवाचारी ने बोलते हैं, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। थोड़े से रटने वाला ज्यादा है, तो 4-5 बार पढ़ेंगे आप तो इन आप समझ जाओगे। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, जब मैंने शुरुआत में लिखा था कि रियासतों से टोटल आपके 14 व्यक्तित्व शामिल हुए, उन 14 व्यक्तित्व में से 4 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपके राजस्थान से नहीं है, मूलतः राजस्थान से नहीं है। तो वो नाम देखिए मिल जाएगा आपको, जो वीटी कृष्णमाचारी है, CS वेंकटाचारी है, KM पन्नीकर है और विजय राघवाचारी है। ये चारों ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हुए हैं, रियासतों की ओर से संविधान सभा में शामिल हुए हैं, लेकिन ये मूलतः आपके राजस्थानी नहीं है, पर क्योंकि राजस्थान से शामिल हुए इसलिए हमें इन्हें राजस्थान के सदस्य मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चारों रियासतें होगी। इसके बाद विद्यार्थियों अगला जो नाम आता है वो खेतड़ी नरेश। खेतड़ी उस समय आपके हम कह सकते हैं जयपुर का आपकी रियासत का भाग था एक प्रकार से। तो खेतड़ी से विद्यार्थी जो सरदार सिंह जी थे, उनको आपके खेतड़ी के नरेश जो आपके सरदार सिंह है, उनको आपके संविधान सभा के अंतर्गत आपके शामिल किया गया था। इसके विद्यार्थी बाद में आपके जो शाहपुरा है, शाहपुरा से जो आपके गोकुल लाल असावा है, शाहपुरा से आपके इनका नाम आपके ने दूसरे चरण पड़ा था, गोकुल लाल असावा जी हैं, उनको आपके संविधान सभा के अंतर्गत आपके शामिल किया गया था। इसके बाद में जो विद्यार्थी आपके अलवर है, अलवर से आपके जो रामचंद्र उपाध्याय है, अलवर से आपके रामचंद्र उपाध्याय जी हैं, उनको आपके संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद में विद्यार्थियों आपके भरतपुर है, और भरतपुर से विद्यार्थियों आपके राज बहादुर जी को आपके संविधान सभा के अंतर्गत आपके शामिल किया गया था। तो एक आपके और है कोटा से, कोटा के जो रियासत है, कोटा रियासत से विद्यार्थियों आपके जो दलेर सिंह जी हैं, उनको आपके शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे ये 14 आपके हम कह सकते व्यक्तित्व होगी आपके जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर, मेवाड़, खेतड़ी, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और कोटा। इस प्रकार से 14 आपके व्यक्तित्व होगी। अभी एक व्यक्तित्व और बाकी है, लेकिन ध्यान रखेंगे वो किसी रियासतों से नहीं है, राजस्थान के भाग के विद्यार्थी आपके अजमेर मेरवाड़ा। और जो अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है, इस अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र से आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल जो भार्गव जी हैं, उनको आपके संविधान सभा के अंतर्गत शामिल किया गया। तो विद्यार्थी मेरे हिसाब से ये टोटल आपके जो 15 व्यक्तित्व है, उन 15 व्यक्तित्व के नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब समय से विद्यार्थी आती है, कई बार हम कंफ्यूजन होता है 10 है, 11 है, 15 है, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति हमने समाप्त कर दी है। अगर आप काउंट करेंगे, जैसे 2 4 हो जाएगा, 6 6 3 9 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल 15 व्यक्तित्व हो गए। अब यहाँ पर एक नाम और आता है विद्यार्थी गोकुल भाई भट्ट का।
कई बार परीक्षा में आता है कि ऐसा प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजपुताना से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और उनमें हमें यह नाम मिलता है गोकुल भाई भट्ट का। और हम सब सोचते हैं कि सिरोही के हथल गांव के हैं और एकीकरण हम इनका नाम भी खूब पढ़ते हैं तो ये आपके राजस्थान से होगा, लेकिन नहीं। हमने जब एकीकरण का छठा और सातवां चरण पढ़ा था तो उस समय बात की थी कि जो बिहार, जो आपके ये सिरोही क्षेत्र है, ये बंबई प्रांत को सुपुर्द कर दिया गया था और संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। वो प्रक्रिया तो आपको पता होना चाहिए, हमारे एकीकरण से पहले संपन्न हो चुकी थी। तो जो हमारे जो गोकुल भाई भट्ट है, वो गोकुल भाई भट्ट राजस्थानी जरूर है, और वो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं है। वो किस प्रांत से शामिल हुए थे विद्यार्थी? आपके बंबई प्रांत से शामिल हुए थे। तो ये भी एक बात ध्यान रखेंगे, कई बार गोकुल भाई भट्ट का नाम आता है और हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। एक राजस्थान और व्यक्तित्व विद्यार्थी करपाल सिंह शेखावत जी, इनका भी थोड़ा सा आप नाम याद रखें, इनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। करपाल सिंह शेखावत जी हैं और इनका नाम हम इसलिए याद रखेंगे, जो हमारे संविधान जो बना था उस संविधान के अंतर्गत जो चित्रकारी का काम है, उस चित्रकारी के काम के अंतर्गत कृपाल सिंह शेखावत जी का अहम योगदान था। तो ये भी एक आप ऐसे नाम आप याद रखें। और भी ऐसे खूब सारे हमारे राजस्थानी हैं जो राजस्थान से शामिल नहीं हुए, दूसरे स्टेट से, दूसरे प्रांत से आपके संविधान सभा में शामिल हुए हैं, लेकिन राजस्थान दृष्टिकोण से देखें तो हमें ये 15 नाम जरूर याद रखने चाहिए। उन 15 नामों के अलावा कृपाल सिंह शेखावत जी का नाम आप याद रखें और गोकुल भाई भट्ट जी का नाम याद रखें। अक्सर परीक्षा में इनसे जुड़े भी सवाल आपके आते हैं। तो इस प्रकार साथियों, हमने राजस्थान की जो रियासतें हैं उनके संबंध में भारतीय संघ में विलय के पश्चात एकीकरण, और एकीकरण के पश्चात भारतीय जो रियासतें हैं, राजपुताना जो रियासतें हैं, उनमें किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है, उन सारी बातों की हमने चर्चा की है। टाइम लग गया होगा, 5-7 हमारी क्लास होगी, लेकिन अब मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो भी पूर्ण नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है आप उन सारी चीजों को पढ़ें, फिर उनके साथ जो अपने नोट्स हैं उनको आप शामिल करें। कोई एक अच्छी सी किताब लें, किताब कौन सी लेनी चाहिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे किताब लें, तो आपकी खुद की किताब मेरे द्वारा पढ़ाई की सारी बातें उनको आप एक कीजिए, उनके बाद खुद के नोट्स बनाइए, तब जाकर आपके टॉपिक पूरा होगा। मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जो हमारी मूल किताबें हैं, उन मूल किताबों के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो मैंने आपको पूरा चैप्टर 80% ही पढ़ाया है। अभी भी 20% बातें बाकी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। समय भी ज्यादा लग जाता है। बच्चे भी कई बार सोचते हैं कि सर ये तुम्हारी परीक्षा में आते नहीं, फिर भी आप बता रहे हो। तो जो 20% बातें बच गई वो आप खुद पढ़े, उनके ऊपर आप खुद डिसीजन ले कि बातें हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उपयोगी है तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो बातें उनमें आप उनको ऐड कर रहे हैं, उनको जोड़ दें, तो शायद हो सकता है कि फिर आपके किसी भी परीक्षा में कोई सवाल आपके बाहर से नहीं जाएगा। जो मैंने पढ़ाया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनसे बाहर नहीं जाएगा, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खूब सारी बातें मैंने भी छोड़ी है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सामान्य प्रश्न आएंगे तो इनमें से आ जाएंगे, पर कोई अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप और भी किताबें पढ़ें, उनकी किताबों की अच्छी बातें भी आप इनके साथ ऐड करते जाइए, जुड़ते जाइए, और अच्छी तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब अगली क्लास में हम फिर कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आपके धन्यवाद।